हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है एडजॉर्प्शन के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, प्रेशर को इंक्रीज करने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। जैसे कि आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस क्या होंगी, कंप्रेस होंगी और इजीली किसी के सरफेस पे आके क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी। चलो बात करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में हमने देखा कि ग्राफ पहले लीनियरली चलता है, वेरी करता है लीनियरली, देन ये ग्रेजुअली हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट रेट से चलने लगता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इस ग्राफ में हमने क्या क्या नोट किया है। सबसे पहले हमने देखा कि ग्राफ स्टार्टिंग में वेरी करता है, इंक्रीज होता है लीनियरली, उसके बाद ये चलता है ग्रेजुअली, यहाँ से यहाँ तक ग्रेजुअली चल रहा है, ये ऐसे नहीं जाता है, ये ऐसे जाता है, ये ग्रेजुअली चल रहा है। और उसके बाद ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो है वो है लो प्रेशर, यहाँ पे जो है वो है इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, और आगे की बात करें तो वो हमारा है हाई प्रेशर। चलो यहाँ पे हम तीन प्रेशर पे बात करने वाले हैं, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड हाई प्रेशर। अब यहाँ पे y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, x/m, और यहाँ पे x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं x और m क्या है। x हमारा है मास ऑफ गैस जो डिपॉजिट हुई है, मीन्स एडजॉर्बेट है ये। m हमारा है मास ऑफ मेटल जिसके सरफेस पे डिपॉजिट हुई है, मीन्स ये हमारा एडजॉर्बेंट है। तो ये डिपॉजिट हुई है जिसके सरफेस पे, और ये वो है जो डिपॉजिट हुई है, और जो P है हमारा वो क्या है, प्रेशर है। आई होप आपको ग्राफ की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि लो प्रेशर पे क्या इफेक्ट है, इंटरमीडिएट पे क्या इफेक्ट है, हाई प्रेशर पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले एट लो प्रेशर बात कर रहे हैं, फर्स्ट लो प्रेशर की। लो प्रेशर हमने प्रेशर इंक्रीज नहीं किया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, हल्का सा इंक्रीज किया, और हमने एडजॉर्प्शन देखा बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसा कैसे हुआ, प्रेशर तो इतना नहीं लगा बट एडजॉर्प्शन इतना इंक्रीज कैसे हो गया है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है प्रेशर की वो तो कम है, बट सरफेस एरिया क्या है हमारा, एम्प्टी है, अभी कोई भी चीज़ वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुई थी। तो जैसे ही आपने क्या किया, एडजॉर्प्शन करवाया, एडजॉर्प्शन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, सरफेस एरिया खाली था, हमें प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या कम प्रेशर लगाने से हमारा काम चल गया। बट जैसे जैसे सरफेस एरिया कवर होता है उसके बाद हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, वो प्रेशर बढ़ाने के बाद भी एडजॉर्प्शन इतना इफेक्टिव नहीं रहता। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रेशर कर दिया है इंटरमीडिएट, बट एडजॉर्प्शन जो है वो कैसा दिख रहा है आपको, ग्रेजुअली, ओके, लीनियरली नहीं है। अब हम बात करते हैं हाई प्रेशर। हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तब इंक्रीज होना बंद हो गया है, वो कांस्टेंट हो गया है। क्यों, क्योंकि अब क्या हो गया है, पूरा सरफेस एरिया कवर हो चुका है, अब प्रेशर को इंक्रीज करने का कोई भी इफेक्ट नहीं है। और जहाँ पे चेंज आना बंद हो जाए उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो यहाँ पे जो ये प्रेशर है जहाँ पे चेंज आना बंद हो जाता है उस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड प्रेशर। चलो अब हम बात करते हैं एट लो प्रेशर पे। यहाँ पे जो x/m है वो प्रेशर के डायरेक्टली है, और यहाँ पे हम एक पावर ले लेते हैं 1/n, इसी से हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। चलो अब क्या है, ये जो n की वैल्यू है वो क्या है, इस केस में हमने n की वैल्यू को 1 रखा। ओके, अब यहाँ पे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/1। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो x/m है वो क्या आ गया है, p की पावर 1। अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं तो x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1। ये हो गया है वेरी लो या एट लो प्रेशर।
जो प्रेशर की वैल्यू लेगी जो लेंगे उसी के हिसाब से हमारा x बाय एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेरी हाई प्रेशर, सेकंड केस सेकंड, एट हाई प्रेशर। अब हमने यहां पे देखा कि जो हमारा x बाय एम है वो p की पावर क्या है, 1 बाय n। अब यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, किस चीज़ का इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का। इसका मतलब इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 0। इसकी पावर को 0 करने के लिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट पुटअप कर दी है। अब क्या हो गया है, अगर हमने इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पुटअप कर दी तो x बाय एम जो है हमारा वो क्या हो गया, p की पावर 1 बाय इनफाइनाइट। अब आप समझते होंगे कि 1 बाय इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, 0, x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, तो x बाय p इक्वल्स टू वट, k p की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, सॉरी x बाय m आएगा यहाँ पे हमारा, x बाय m इक्वल्स टू वट, k। ये हो गया है हमारा कहाँ पे, हाई प्रेशर के ऊपर, ओके, कांस्टेंट के इक्वल हो गया है। अब ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो प्रेशर होगा उसी रेट से हमारा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये तो क्या हो गया, x बाय एम कॉन्स्टेंट के इक्वल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x बाय एम p की पावर 1 के इक्वल हो गया है, ओके। अब ये जो वैल्यू है ये वेरी करती है, यहाँ पे जो है वो है 1 बाय n, मीन्स यहाँ पे p की पावर 1 नहीं है, p की पावर 0 नहीं है, उन दोनों के बीच में है, मीन्स 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ओके। मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ पे p की पावर 0, इससे तो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और 1 से क्या रहेगी, छोटी, इन दोनों के बीच में रहेगी। अब ये जो है हमें अच्छे से कवर करना है, यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर। चलो अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए। इंटरमीडिएट प्रेशर, अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे x बाय m जो आपका था वो क्या था, p की पावर 1 बाय n। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, आप n की वैल्यू ले सकते हो 1 टू इनफाइनाइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 टू इनफाइनाइट क्यों ली है। अगर हमने x यहाँ पे n की वैल्यू को 1 पुटअप किया तो x बाय m p की पावर क्या हो जाएगा, 1। जैसा कि मैंने बताया p की पावर 1 हो सकता है। और अगर हमने मान लो इनफाइनाइट पुटअप करवाया तो x बाय m p की पावर वट 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। x बाय m p की पावर क्या हो जाएगा, 0। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो क्या थी, 0 से लेके किसके बीच में थी, 1 के बीच में। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 टू इनफाइनाइट। अब मैं 1 बाय n की वैल्यू को ही सोल्व कर देता हूं, तो 1 बाय n की वैल्यू क्या होगी, अगर आपने इनफाइनाइट पुटअप करवाया तो वैल्यू आएगी 0। अगर आपने यहाँ पे इनफाइनाइट पुटअप करवा दिया तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अब उससे आगे आप चलेंगे इनफाइनाइट से, अब हम बात करते कोई भी वैल्यू इनके बीच में पुटअप करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आ जाएगी। अब हम अगर यहाँ पे 1 पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगी, 1 बाय 1 1, मीन्स यहाँ पे जो 1 बाय n की वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में। ये 1 बाय n की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, ये 1 टू इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ जो आपका ग्राफ था यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे वैल्यू थी p की पावर 1, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू थी x बाय m की वो की p की पावर 0। अब ये जो वैल्यू है, जो बीच में जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, x बाय m p की पावर 1 बाय n। और 1 बाय n क्या रहेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा। लगभग केस में ये मिलता है 0.5 के आसपास, 0.1 से लेके 0.5 के आसपास। तो आप उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि 0 से 1 के बीच में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर तो आपने बढ़ाया बट
सरफेस एरिया तो कवर हो चुका है, तो वो प्रेशर इफेक्टिव नहीं रहेगा। मीन्स जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना इफेक्ट नहीं आने वाला है, पी जितना बढ़ेगा उतना एड्जॉर्प्शन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ों को कंप्रेस करना पड़ रहा है। अब अभी सरफेस एरिया पूरी तरह से फिल भी नहीं हुआ था, इसका मतलब प्रेशर का इफेक्ट आएगा बट पूरी तरह से नहीं आएगा। अब वहाँ पे तो इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया पूरी तरह से कवर है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया फुल्ली कवर हो चुका होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया पूरी तरह से एम्प्टी होता है। बट यहाँ पे बात करेंगे तो ना तो वो पूरी तरह से कवर हुआ है और ना ही वो पूरी तरह से एम्प्टी है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट पूरी तरह से हम नहीं लगा पाते हैं, वो 0.1 से लेके 0.5 के बीच में रहता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, इसी के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आ जाता है मैं वो बता रहा हूँ, सुनो। x बाय m, p की पावर 1/n, x बाय m k p की पावर 1/n, कॉन्स्टेंट ले लिया हमने यहाँ पे। अब ये है थ्योरेटिकल। अगर हमें न्यूमेरिकल करना है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अब यहां पे क्या हो गया है, log x बाय m इक्वल्स टू log k इंटू पी की पावर 1/n। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी यहां पे हम फॉलो करेंगे, वो क्या है, log m इंटू n। ओके, मीन्स मैंने इसको m माना है और इसको क्या माना, n। मैंने डिवाइड नहीं किया इनको, मैंने बताया ये m है और ये क्या है, n। अब प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। log x बाय m इक्वल्स टू, इंटू होता है तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड करते हैं, log k प्लस log p की पावर 1/n। यहाँ पे ये हो गया 1/n, स्मॉल n ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फिर से लग रही है, क्या, log x की पावर m या n। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम, क्या, log x बाय m इक्वल्स टू log k। क्या प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 1/n log p। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब बात होती है इसके ग्राफ पे, क्या इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ भी हम इजीली बना सकते हैं। ये हो गया है हमारा y एक्सेस, ये हो गया है हमारा m, मीन्स ये हमारा स्लोप हो गया है, ये हो गया है हमारा x एक्सेस, और ये हमारी वैल्यू हो गई है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि तब आप इंटरमीडिएट स्टेट पे आते हो तो कुछ एड्जॉर्प्शन पहले से हो चुका होता है, तो ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं, देखिए कैसे। ये ग्राफ जो पहले जो बनाया था वो हमारा थ्योरेटिकली था, अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो हमारा न्यूमेरिकली है। कैसे? प्रैक्टिकली है। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या हो गया, log p, y एक्सिस पे क्या हो गया, log x बाय m। कुछ वैल्यू पहले से कांस्टेंट है, ये वैल्यू मान लिया पहले से ही ऑलरेडी कांस्टेंट है, log k। अब जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पॉजिटिव है। अब स्लोप की वैल्यू क्या है हमारी, वो आपको मैंने बता दिया, वो है हमारी 1/n। ये हमारा ग्राफ हो गया है log की फॉर्म में। अब वो भी ग्राफ था थ्योरेटिकली, ये ग्राफ हमारा क्या है, न्यूमेरिकली है, प्रैक्टिकली है। ओके, तो ये हुआ हमारा फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्या है इसमें दो छोटी सी बातें और हैं, मैं वो इसी लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। क्या होता है, एक होता है एड्जॉर्प्शन पॉजिटिव और एक होता है एड्जॉर्प्शन नेगेटिव। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ को एड्जॉर्ब करवाया और आपने चेक किया कि उसके अंदर भी कंसंट्रेशन थी बट अब उसके सरफेस पे ज़्यादा है, तो ये हुआ पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा है और बल्क में कम है तो कैसा हुआ, ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या होगा, कंसंट्रेटेड KCl को आपने डिपॉजिट करवा दिया ब्लड चारकोल पे। इस केस में सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और बल्क में कम होती है। अब मैं बात करता हूं, अगर आपने ले लिया इसको डाइल्यूट KCl, इस केस में अगर आप ब्लड चारकोल के साथ इसको सेक करते हैं, देन आप
फाइनली देखेंगे कि बल्क में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सरफेस पे कम है। एडजॉर्प्शन सरफेस पे हुआ है, बट बल्क में पहले से ही कोई कंसंट्रेशन थी। अगर आपने उनको अब मैच करके देखा और आपने फाइंड आउट किया क्या कि उसके सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है, बल्क में ज़्यादा है, ये जो एडजॉर्प्शन हुआ, ये कौन सा एडजॉर्प्शन हुआ? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके, थैंक यू।